दोस्तों, आज की हमारी ये भूतिया कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको डर का एहसास जरूर होगा। ये कहानी एक ऐसे भूत की है जो बारिश में छतरी लेकर लोगों की मदद करता और फिर बाद में उन लोगों को मौत के घाट भी उतार देता है। ऐसा ही हुआ था एक राहुल नाम के लड़के के साथ। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। आज राहुल की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज राहुल को ऑफिस से लौटते वक्त काफी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतजार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस के आने का टाइम होने लगता है। राहुल चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। राहुल बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए राहुल अपने सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं। ये सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी राहुल महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को राहुल के ऊपर किए हुए था। यह देखकर राहुल हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई राहुल के बराबर थी। वह आदमी हाथ में बहुत सारी अंगूठी और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, जिससे राहुल उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने कहा, यह बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा। कहीं लोगों को जीवन देती है तो कहीं मौत। उस आदमी की इस बात का राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। वह उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद राहुल का फोन बजता है। वह जेब से फोन निकालता है, तभी फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। राहुल तुरंत फोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं है। वह जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। राहुल हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं हैं। यह देखकर राहुल और भी ज्यादा डर जाता है। राहुल तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जरिए बता देता है और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहां बुलाना अच्छा नहीं है। यह सुनकर राहुल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। राहुल तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई देना बंद नहीं हो जाता। काफी दूर तक भागने के बाद राहुल हांफने लगता है। सांस भरने के लिए वह एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। वह अपनी नजर पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। यह देखकर राहुल फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफी दूर निकल आता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक राहुल के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। यह सब देख राहुल की चीख निकल जाती है। इसी बीच राहुल को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में राहुल नीचे गिर जाता है और वह लोग राहुल के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन इस भीड़ में राहुल बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वह राहुल को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है तो उसे राहुल सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे कराहता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था और मदद के लिए कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। उस हादसे के बाद राहुल अगर किसी को भी उसके बारे में बताता तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है।
हर एक को वही छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उनकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण राहुल की मौत हो जाती है। राहुल की पत्नी शालिनी मानसून के दिनों में हर रोज उसी बस स्टैंड पर जाती और उस छतरी वाले आदमी का इंतजार करती। उसे लगता है कि शायद छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। शालिनी ने काफी कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह रोती और राहुल को याद करती है, क्योंकि उसे जान से ज्यादा चाहने वाला उसका पति राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे ही वह उसे महसूस कर पाती थी।